अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक लाजवाब मोहब्बत की पुरस्रार दास्तान, दिल हुए ज़ंजीर। कितनी हसीन और ख़ूबसूरत नक्श व निगार थे इसके, जैसे मौसम बहार में किसी खुश रंग खिले फूल के एहसास की ताज़गी। वो बिल्कुल अनजाने में अपने वजूद को संभाले गुज़री तो हर शख्स खड़ा हो जाता, चलता हुआ रुक जाता, मुड़ कर देखने वाला टकरा जाता, मगर वो सर झुकाए ऐसी चलती चली जाती। इसे किसी और संसार से लगन है, वो कोई आसारे कदीमा नहीं थी। मंदिर की दासी होने के नाते लोग इसे मैली नज़र से कब देखते थे। उन्हें तो शायद मालूम था कि वे निगाहों की तेज़ी की मुतहम्मिल नहीं, वो यकीनन किसी की सताई हुई थी, किसी जब्र, जुल्म और ज़्यादती का शिकार। मैंने दरियाए नरहा के वादियों में इसके हुस्न का चर्चा सुना था। वो रेती के इस बड़े मंदिर की जिंदा देवी कही जाती थी, जिसने पूजा और सेवा के ढंग को सच की तरह मेहमान महान कर दिया था। हर आदमी जो यहाँ रहता था फ़ख्र से, बड़े मान से और बड़ी इज्जत से इसका जिक्र करता था। उसने अपनी हस्ती को कौन से बहरे इश्क के पाताल में उतार दिया था। इसकी रियाजत का साहिबा कितना वसी था और अपनी ज़िंदगी को एक बेमिसाल हुस्न की मलका होने के बावजूद दरमानदगी क्यों बना रखा था, भेद नहीं खुलता था। अभी इसकी ज़िंदगी की शाम नहीं आई थी। सुबह उम्मीद का उजाला कब तक हाथ साथ देता, वक्त पीछे की तरफ गया तो कभी लौट कर नहीं आता। मुझे खोज लगाने की इतनी आदत नहीं थी, मगर कुछ ज़िद्दी ज़रूर हूँ। सवाल ये था कि लोग इसका एहतराम क्यों करते हैं। मैं जो एक सयाह हूँ, मुझे तो बताएं आखिर इस निगाह पास में क्या राज है। मैंने बहुत से लोगों से मालूम किया, लेकिन किसी ने भी ढंग से जवाब नहीं दिया। लगता है कोई अहम बात ही नहीं, बस वो सबकी सब नज़रों में पवित्र महान देवी है, जो मंदिर और वहाँ के लंगर की निगरानी भी करती है। जो इसके मुत्तसिल धर्मशाला का फंक्शन था, देश प्रदेश के कहीं के आने वाले मंदिर में पूजा पाठ करके लंगर से सुगम सैर होके खाना खाते थे। ये खैर का भी सिलसिला भी इसी के दम से चल रहा था। जो जाने कैसे चल रहा था, भगवान जाने। इतनी माया कहाँ से आ रही थी। महान पवित्र दासी सुबह सवेरे मुँह अंधेरे मंदिर में आती थी, शाम को सूरज ढले ही वापस चली जाती। मैंने गैर महसूस ताक़ुब के ज़रिए मालूम किया कि वो एक दरिया के पार कश्ती के ज़रिए जाती है। वहीं से सुबह को आती है, जहाँ एक बस्ती में किसान और मज़दूर हारियों की आबादी ज़्यादा है। बहुत से मकान बिल्कुल दरिया के साथ साथ हैं। ऐसे ही मकान के बीच भट्टे की ईंटों से बना हुआ 2 मंजिला मकान इस पवित्र दासी का भी था। इसकी बुनियादों में ईंटों के बजाय पत्थरों का भराव था, क्योंकि जब कभी पानी चढ़ आता होगा, इसके चबूतरे से टकराता होगा, जिसके बाइस मकान को गुज़ ना पहुँचती होगी। मैंने सरतोड़ कोशिश की कि इसके घर पर मुलाकात हो सके, मगर वहाँ मौजूद दासियों ने हमेशा इसकी पूजा करने का वक्त और कभी आराम करने का वक्त कह के मायूस कर दिया। लगता है उन्होंने कसम खाई हुई मिलाने और कुछ ना बताने की, बल्कि गांव के हर आदमी ने भी किया वो मर्द से एलर्जिक है या इसके वजूद से मुनकर। फिर भी मगर इसकी धर्म कमाई तो बिला तफरीक मनीष सेवा थी। मैं उधर से नाकाम हुआ तो मेरी ज़िद बढ़ गई। मैंने दिल में कुछ और ठान ली। ख़तरा तो लेना ही पड़ता है, मगर पहले इस हालात की कड़ियाँ तो कुछ मिले। मैंने गांव के बाहर एक झोपड़े में रहने वाले दरवेश सिफत साधु को थामा, मगर उन्होंने भी मेरी 1000 मिन्नतों के बावजूद सिर्फ इतना बताया, तुम्हारी कोशिश बेसूद है। फिर कोई ख़ास खुफिया बात भी नहीं, ज़्यादा कोशिश ना करना, वरना मैं देख रहा हूँ जानूँ वो किसी का आखिरी दिन होगा। मैं भी इस नेक पवित्र दासी के मुतालिक कुछ नहीं जानता, समझो कुछ भी नहीं जानता, समझो बिल्कुल भी नहीं जानता। मगर क्यों इस बात के पीछे तो फिर सवाल है। मैं किसी से ज़िद क्या करता। मैंने अपनी ज़ात को ज़िद का मरकज़ बना लिया। मैंने सीधा तरीका ख़त्म कर दिया। मेरी अपनी स्कीम पे अमल दरामद करने का वक्त आ गया था। मैंने साहिल के साथ एक
भटियार खाने की एक कोठरी में पड़ाव डाल दिया। दूसरे लोगों की नज़रों में मैं जड़ी बूटियों का सौदागर था और साहिल के साथ साथ बूटियों की तलाश में मसरूफ़ रहता था। मुझे बज़ाहिर दिन रात का होश नहीं था। दासी का 2 मंजिला मकान साहिल के साथ था और इस तरफ सिर्फ 2 नीचे और ऊपर खिड़कियां थीं, कोई दरवाज़ा ना था। मेरे हौसले पे जान कर बढ़ गए कि इस घर में कोई मर्द नहीं। प्रोग्राम के मुताबिक मैंने थैले में एक रस्सी जिसके एक सिरे पे अंकड़ा डाल वाला आंकड़ा था, साथ में कैमरा डाला और तारीख रात में बज़ाहिर घूमते घूमते मैं ऐन दासी के घर के पिछवाड़े पहुंच गया। बहुत एहतियात से मुआयने के बाद मुझे इसके सिवा कोई चारा नज़र नहीं आया कि घर के अंदर जाने के लिए ऊपर की मंजिल की निब्स खिली खिड़की का रास्ता इख्तियार किया जाए, जिसके लिए खिड़की के छज्जे पर आंकड़ा फेंकना होगा। फिर इसके ज़रिए ऊपर चढ़ जा सकता है। अगर खटके से किसी की आँख ना खुली तो कामयाबी के इम्कानात है, वरना और मैं इसलिए भी तैयार था क्योंकि अपनी हिफाजत का पिस्तौल किसी की भी जान ले सकता है। जो थैले मैं महफूज था। मैंने बड़ी महारत के साथ आंकड़ा फेंका और वो छज्जे में जाके अटक भी गया। खींच तान के मैंने इसकी मजबूती का अंदाज़ा किया। अपनी जस्त अकबर बदन के वज़न को इस पर तोल कर अपने अख्तियार को एतबार को परखा और फिर तकरीबन 2/3 शब्द गुजर जाने के बाद मैंने रस्सी पर डाली हुई गांठों के ज़रिए ऊपर पैर रखा। ऊपर चढ़ता चला गया। सामने दरिया ठाटे मार रहा था। हल्की हल्की सर्दी भी थी, मगर मुझे पसीना आ रहा था। मैं चोर भी नहीं था और ना मुझे किसी दूसरे की किसी चीज़ की ख्वाहिश थी, लेकिन मुहिम जो मेरी फितरत का वो जुज़ था जिसके लिए मैं अक्सर अपनी जान खतरे में डाल देता था। पसीने में शराबोर जब मैं ऊपरी खिड़की के सामने पहुंचा तो एक पट खुला हुआ था, मगर इसके पीछे पर्दा लटका हुआ था और कमरे का अंदरूनी हाल मुझसे मख्फी था। जितनी एहतियात मुमकिन हो सकती थी मैंने की और आहिस्ते से खिड़की का पट खोल के अंदर झांका। इब्तिदा में देखने के काबिल नहीं था, फिर मैंने ख़ुद को अंधेरे से मानूस करके देखने की काबिल बनाया। दरमियान में एक मसेरी पर कोई सो रहा था और मेरे दाएं हाथ की दीवार पर एक कॉर्नर पे 2 दिए रोशन थे, जिनके दरमियान कोई तस्वीर दीवार से टिकी थी। मैं आहिस्ते आहिस्ते चलता हुआ जलते हुए दियों के पास गया। सोचा रोशनी ख़त्म कर दूं, टॉर्च की काम ले लूं, मगर तस्वीर देख के मेरे कदम जम गए। वो तो किसी मर्द की तस्वीर थी। सर पर पंचदार पगड़ी, बहुत सी पाकिटियों वाले सुर्ख नीली कोट और शिकारियों का जैसा पाजामा या पतलून। सबसे अहम बात यह कि साहब तस्वीर अकारा बदन का था, तकरीबन जैसे मैं खुद का। हाँ, इसकी मूछें मिसाली थी जो गोल घूमकर गालों तक आई हुई थी। मैं भूल गया कि कमरे में कोई ज़ी-रू भी मौजूद है। जब मैंने पलट के देखा तो बात समझ में आई। दोनों दियों की रोशनी एक तरफ तस्वीर और दूसरी तरफ इस महविश के चेहरे पे पड़ रही थी, जो अपनी सारी के पेच और खम से बेनियाज किसी मुसव्विर के शाहकार की तरह अपने जिंदा नकुश का हवाल सुना रही थी। वो अहवाल जो दास्तान बन गए थे, मगर शायद इसे किसी ने नहीं सुना। उम्र के सहरा से गुजरते हुए तशनगी का शिकार थी। तशनगी तकमील थी। वक्त के सहारे हर मरहले से गुजर रही थी। दिल बेईमान होने में कितनी देर लगती है, मगर मेरे कल्ब और जहन का कमिटमेंट अपने तजस्सुस के हवाले से था, अपनी नारसाई के एतबार से भी। और मैंने खूब अच्छी तरह देखा। वो मुक़द्दस देफ़ी मेरे सामने थी। मैंने 4 चोर डाकुओं की तरह आवाज़ नाप तोल करके कदम उठाए। कमरे में दूसरी कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं थी। पूरे कमरे में तस्वीर एक अजूबा था। कमरे और दासी की ज़िंदगी से इसका ताल्लुक़ कुछ बात नहीं बन पा रही थी। अतराफ़ में दासियाँ ही दासियाँ, और वो ख़ुद भी दासी कहलाए जाने में फ़ख्र महसूस करती थी। फिर ये तस्वीर मायनेदार हार से सजी तस्वीर के सामने खड़ा मैं हज़ार ज़ाविये से देख रहा था।
बस अचानक ही जहन में एक इरादा झमाके की तरह आया और मैंने थैले से कैमरा निकाल के तस्वीर की तस्वीर खींच ली। कैमरे की इस रोशनी में दीवार पर एक रस्सी बंडल की शक्ल में घूंटी पे लटकी दिखाई दी, लेकिन गज़ब हो गया। रोशनी के झमाके और कैमरे की क्लिक ने काम गड़बड़ कर दिया। पवित्र दासी की नींद में खलल पड़ गया। इसने कसमसा के उठते हुए चंद हमें लगाए जो मेरी बचत का सामान कर गए। मैं फर्श पे कार्निस की ओट में छाए अंधेरे में दीवार के साथ चिपक कर लेट गया। दासी ने बिस्तर पे बैठ के ऊँघते हुए कई सातें गुजार दी। फिर वो मसीरी से उठी और आहिस्ते आहिस्ते चलती हुई मेरी तरफ बढ़ी। नहीं, वो तस्वीर के करीब आई। इसकी हसीन चंपई पाँव मेरे बदन से चंद इंच के फासले पे थे। दिल चाहा इसके कदमों से लिपट जाऊं, माफ़ी मांगूं। देवी, मैं गुनहगार हूँ, राक्षस हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मगर इस वक्त मेरी सांस मुअत्तल थी। दफतन इसने तस्वीर को दोनों हाथों में उठाया और इंतहाई रस भरी खुमार आलूद आवाज़ में मुखातिब हुई। देवता मेरे राम, कितने दिन हो गए तुमने सपनों में भी रोशन दर्शन नहीं दिए। इस अभागन से ऐसा कौन सा ईमान अपान हो गया है। काश मैं तुम्हारे साथ सख्ती हो सकती तो मुझे से नाराज़ तो नहा होते, मगर मैं किस नाते से ऐसा करती। तुमने मुझे वो मकाम कहाँ दिया था, मेरे नसीब कहाँ। इसने प्रेम के इन बोलों के बाद तस्वीर को अपनी जगह रखा, चढ़ावा के हार को दुरुस्त किया और दोनों हाथ जोड़कर वापस बिस्तर की तरफ जाते जाते खिड़की की तरफ मुड़ गई। खिड़की का एक पट खुला हुआ था। इसने खिड़की से बाहर झांका। मुझे तमाम तर बहादुरी के बावजूद इस कदर पसीना आया कि कपड़े शराबोर हो गए। खिड़की का दूसरा पट भी खुलने से दरिया का हल्का हल्का शोर कमरे में आने लगा और मेरे लहू का दरिया उछाल मार के मौत के समंदर में गिरता हुआ महसूस होने लगा। क्योंकि बाहर रस्सी लटकी हुई थी और वो अब मुझे अपने गले में चुपती हुई लग रही थी, जैसे मैं फांसी के लिए कंटोप पहने मौजूद हूँ। लेकिन सूरत हाल अचानक तब्दील हो गई और वो शोर करती हुई दरवाजे की तरफ भागी। लक्ष्मी, राम आ गए, राम आ गए, पारो मेरे राम आ गए, देखो मेरे राम। बस मुझे इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी बचाने का ये कीमती तरीन लम्हा मैसर आया। मैंने शायद इसके बाहर जाते ही लेटे लेटे दौड़ नहीं जंप लगाई थी। खिड़की से बाहर कूदते रस्सी से उतरने और झटका मार के रस्सी के आंकड़े को उतारने में कोई लम्हा ज़ाया नहीं किया। रस्सी सिमट कर मैं एक झाड़ी के अंदर छुपा हुआ था। अब खिड़की की से आवाज़ें आ रही थी। पारो, मैंने अभी खुद अपनी आंखों से यहाँ रस्सी लटकी हुई देखी थी। मेरे राम आ गए। हाँ, वो आए थे, मगर वो मुझे बिना दर्शन दिए चले गए। मैं अभागन प्यासी रह गई, जन्म जन्म की अभागन। शायद वो रोती बिलखती अंदर चली गई। इसकी दासियों ने इसे तसल्ली दे रही थी। मेरी अक्ल काफूर हो गई। मैं जो कुछ मालूम करने आया था उलझ गया। कई दिन तक इस भटियार खाने में पड़ा रहा, सोचता रहा। गुत्थी सुलझाने के बजाय उलझ रही है। और 6 दिन बाद मेरी खोपड़ी में दिमाग काम करने लगा और मैं अपने दूसरे ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। मुकम्मल और भरपूर ऑपरेशन। सबसे मुश्किल काम वो कोट था जो तस्वीर के डिज़ाइन के मुताबिक हो। फिर इसके लिए मैं एक बार शहर गया। बहुत सी जड़ी बूटियाँ भी लाद के ले गया जो रास्ते में तल्फ कर दी। अब मुझे इन औरतों से कोई खौफ नहीं आता था, मगर आसपास मोहल्ले के मर्दों से ज़रूर थोड़ा बहुत खौफ था। अगर मैं नाकाम होके उनके हत्थे चढ़ गया तब मैंने बहरहाल तैयारी शुरू कर रखी। लवाज़मात इकट्ठा किया और इस मर्तबा मेकअप का कुछ ज़्यादा ही बंदोबस्त करना पड़ा। मैंने इसकी ख्वाबगाह से खिंची हुई तस्वीर का इलाज किया और इसके एक एक हिस्से में नज़र आने वाली किसी शय को भी नज़रअंदाज नहीं किया। मूँछों को मैं कहाँ तक बढ़ा सकता था, नामुमकिन था। चुनाचे मैं वह देसी ही मूँछें शहर से बनवा लाया। साथ में एक मिनी टेप रिकॉर्डर भी लेता ना भूला था ताकि मौके की मुनासबत से ज़रूरी हो तो इस्तेमाल किया जा सके। फिर एक ऐसी घड़ी जब अंधेरा उजालों को निकल चुके, इसमें अपने साज और सामान के साथ दरिया के किनारे
झाड़ियों दीवारों की आड़ लेता इस देवी दासी के घर के नीचे पहुंचा। करीब ही एक झाड़ी में कपड़े तब्दील किए। सबसे ज़्यादा मसला मुगलाई किस्म का मरहट्टा पजामा पहनने में हुआ। फिर वो रंगीन कोट सा जिसकी जेब में टेप रिकॉर्डर रखना नहीं भूला था। रस्सी का आंकड़ा डालने के बाद मैंने काफ़ी देर एहतियात इंतज़ार किया। कोई रद्दो अमल नहीं था। मैंने रस्सी पे कदम जमाए और ऊपर चढ़ता आहिस्ते से कमरे में उतर गया। इसी दिन के मुकाबले में आज माहौल में सिर्फ इतना फ़र्क था कि मैं इससे मिलने का अज़म करके आया था। चोरों की तरह छुपना नहीं चाहता था, मगर मैंने ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए एक तरफ बैठकर सुकून के लंबे लंबे सांस लिए। फिर इस तस्वीर को जगह से हटाया। नीचे रखे हुए दानिस्ता ज़रा सा खटका किया। अब तस्वीर की जगह में मुजस्सम खुद खड़ा था। इसी तरह दोनों दियों की रोशनी मेरे जिस्म के ऊपरी हिस्से पे पड़ रही थी। खटक की आवाज़ पे वो घबरा के बिस्तर पे उठकर बैठ गई। सामने ही तस्वीर की जगह इसकी नज़र मुझ पे पड़ी। दास, ये तुम हो? शीश। मैंने खामोश रहने का इशारा देकर इसे तंबी की। अगर किसी और को पता चला तो मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। अच्छा है, अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर दो। वो कम से कम आवाज़ पैदा करके बिस्तर से उठी और बेआवाज़ चलती हुई जाके दरवाज़ा बंद करने लगी। इतने में कार्नेस से हटकर मैं इसके बिस्तर के करीब आकर खड़ा हो गया। नीम तारीखी में इसने पलट के तस्वीर की तरफ देखा। मुझे वहाँ ना पाके घबराई भी थी। इतने में चुटकी बजा के मैंने इसको अपनी तरफ मुतवज्जे किया तो वो तकरीबन भागती हुई आके मेरे कदमों में गिर गई। रामदास, अब मुझे छोड़ के ना जाना तो मुझे भी साथ लेते जाना। मैं इस जीवन में तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। मैंने इसे फिर आहिस्ते से गोशियों में बात करने की तंबी की और खामोशी से जेब में पड़े हुए टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दिया। मुझे सब मालूम है, तुम्हारा सब हाल, फिर भी तुम अब तक क्या गुजरी हो खुद अपनी ज़बान से सुनाओ। इसने मुझे मसेरी पे बैठने का इशारा किया। मैं पैर लटका के बैठ गया। राम, क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ? कोई पाप या तुम्हारा ईमान तो नहीं हो गया? नहीं, मैं अपने असल रूप में आया हूँ और अपना पसंदीदा लिबास पहन के। तुम विश्वास कर सकती हो? हाँ, जब तुम पहली बार मिले तो तुमने यही लिबास पहना था और बाद में मैं अपनी तस्वीर भी दी थी। वो ज़मीन पे घुटने टेक के मेरे घुटनों का सहारा लेके ऐसी बैठ गई जैसे धरती आसमान को देख रही हो। इससे अपनी साड़ी का कोई होश ना था। रामदास, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल वैसे हो, बल्कि तुम तो लगता है और जवान हो गए हो। हाँ, संसार से निकल के स्वर्ग में मनुष्य जवान ही रहता है। तो राम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। हम दोनों फिर से जवान हो जाएंगे अगले जन्म में साथ साथ। क्यों, ठीक है ना? फिर तो हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। इसकी साड़ी का पल्लू दूर तक फैला रह गया। इसके ब्लाउज़ के अधूरे बाजू जलवा सोस कर रहे थे। मुझे रावण याद आ गया। शायद इसने सीता को इसीलिए उठाया था। भगवान की इच्छा हो तो हम मीत भी बन सकते हैं। दोस्तों, कहानी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।